देखिए, जैसा कि रूस को भारत का बहुत ही पुराने मित्रों में से एक बताया जाता रहा है और हर बार उसने अपनी दोस्ती समय समय पर भारत के प्रति अपनी जो मित्रता है उसे साबित भी किया है। और इसी विषय के संबंध में अब रूस ने वो कर दिखाया है जो विश्व का शायद ही कोई देश कर पाए। हिंदुस्तान ई पेपर की मैं ये कटिंग आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, जिसमें उसने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने हेडिंग बनाई है कि ये हुई ना दोस्ती, रूस ने पीओके को माना भारत का हिस्सा, नक्शा देख बौखलाएंगे चीन और पाकिस्तान। देखिए, इस खबर के विषय में विस्तार से हम समझें तो इसमें बताया गया है कि रूस ने भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा माना है। रूसी सरकार द्वारा जारी किए गए एससीओ सदस्य देशों के नक्शे ने यह साबित कर दिखाया है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक जारी किए गए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। पाकिस्तान और चीन के एससीओ के सदस्य देश होने के बावजूद मॉस्को ने यह कदम उठाया है। इस मानचित्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एससीओ के भीतर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत पक्ष को और मजबूत किया है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राजदूत ने हाल ही में पीओके की यात्रा की थी। उन्होंने इस इलाके को आज़ाद कश्मीर कहा था। जर्मन विदेश मंत्री ने भी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का सुझाव दिया था। और साथ ही साथ दोस्तों, चीन ने हाल ही में एससीओ के लिए जारी किए गए मैप में भारत के कुछ इलाकों को अपने इलाके के हिस्से के तौर पर दिखाकर अपनी विस्तारवादी की नीति को परिभाषित किया था। इस एक सरकारी सूत्र ने कहा कि एससीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक रूस द्वारा भारत के नक्शे को सही चित्रण ने सीधे रिकॉर्ड स्थापित किया है। सोवियत संघ और रूस ने 1947 से कश्मीर पर भारत का समर्थन किया है और भारत विरोधी प्रस्तावों को अवरुद्ध करने के लिए यूएनएससी में वीटो का इस्तेमाल तक किया है। मॉस्को ने बार बार कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है, जिससे विवाद के किसी भी अंतर्राष्ट्रीयकरण को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, यह समझने योग्य बात है जिसे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के में दर्शाया गया है कि रूस ने जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का समर्थन किया है, इसने भारत के उन सभी देशों को जो भारतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार या अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, उन पर स्पष्ट कर दिया है कि ये भाई आपके क्षेत्र नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के अभिन्न हिस्से हैं। आप चाहे कितना भी कुछ भी कहते रहें, तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा पक्ष जो लिया है रूस ने, उसके लिए हम बारंबार धन्यवाद करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, साथ ही साथ रूसी व्यवस्था का भी। और दोस्तों, यह चीन और अन्य पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान वगैरह को भी अभी समझना चाहिए कि अब वह समय नहीं रहा कि आप दूसरों के देशों पर या दूसरों के क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाएं। और भलाई इसी में ही है कि शांति बनाए रखने के लिए भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा जमाना या उसकी मांग करना बारंबार सीमावर्ती क्षेत्रों में उसको शांति को भंग करना बंद कर दें। अन्यथा भारत भी हर परिस्थिति के लिए सदैव से ही तैयार रहा है और तैयार रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।